अब बात पहली खबर की। सीएम अशोक गहलोत आज प्री बजट बैठक लेने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक होगी, संवाद होगा। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है जब सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह बैठक होगी। मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। 8 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं। सीएम भी लोगों से बातचीत करेंगे, साथ साथ में सभी वर्गों के लिए सौगात होंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। महिला युवा किसान पर फोकस रहेगा, ये बात भी कही जा रही है। राजस्थान सरकार का नया सालाना बजट 8 फरवरी को पेश हो जाएगा। अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों को संगठन प्रतिनिधियों से संवाद होना है। सरकारी कर्मचारियों की जरूरत और भावना को समझने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना बजट लाएगी। गहलोत ने कहा है कि आगामी बजट में सौगातें सभी वर्गों के लिए होंगी। महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस हो। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बजट जो है वो इंक्लूसिव होगा। कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके। तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों तक आएगा अलग से बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को, स्टूडेंट को रखना चाहते हैं, महिलाओं को। जो सुझाव आएंगे हम चाहेंगे उस पर समावित करें। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। वो बेहतर तरीके से बताएंगे क्या होगा आज की इस बैठक से संबंधित चीजें। शशि, आज प्री बजट बैठक है, बैठक से क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? आशीष, एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि बैठक के समय में बदलाव हुआ है। पहले जो बैठक सुबह 11 बजे होनी थी वो अब दोपहर 2:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री की दूसरी मीटिंग्स अचानक आ गई है, उनमें व्यस्तताओं के चलते समय में बदलाव हुआ है। कर्मचारी नेताओं की, कर्मचारी संगठनों की जो मांगे हैं, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण मांग तो ये है टाइम बाउंड प्रमोशन की। दरअसल क्या होता है कि कई विभागों में कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 20-20 साल से प्रमोशन नहीं मिला है। ऐसे कर्मचारियों की पीड़ा अलग होती है। जिस पद पर भर्ती होते हैं उसी पद से रिटायर हो जाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि टाइम बाउंड प्रमोशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। जो स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर हैं, उनमें टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, यानी जब उनका समय हो जाता है तो पद ऊपर सृजित हो या नहीं हो, वो अगली पे स्केल में प्रमोट हो जाते हैं। ये कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इसके अलावा कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है। बिजली विभाग के कर्मचारी ओल्ड पेंशन नहीं मिल पाई है उनको, क्योंकि वो निगम अलग तरीके से काम करता है, निगम को फैसले लेने हैं, उनको भी दिखवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर आश्वस्त भी किया है। और साथ में किस तरह की महिला कर्मचारियों को किस तरह की सुविधाएं चाहिए, अगर मैटरनिटी लीव चाहिए, हालांकि सरकार इसके प्रावधान कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी चाइल्ड केयर लीव में और ज्यादा बढ़ोतरी की जानी है क्या, और कर्मचारी संगठन अपने बच्चों के लिए किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, क्या उनके ट्रांसफर पॉलिसी हो, इन सब बातों को लेकर के कर्मचारी नेताओं के सुझाव आएंगे। और मुख्यमंत्री ने खुद कल बातचीत में कहा कि वो खुले मन से ये कोशिश करेंगे कि जो सुझाव आए, जितने ज्यादा डिमांड्स को, जितने ज्यादा सुझावों को शामिल किया जा सके उसके प्रयास होंगे। देखिए कई सुझाव ऐसे होते हैं जिनमें सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है, और उनको मानने में तो कम से कम सरकार पूरी तत्परता दिखाएगी। और जो पैसे खर्च करने वाली बात होगी, जो पूंजीगत व्यय की चीजें होंगी, उनमें सरकार उनका परीक्षण कराएगी कि किन मांगों को समाहित किया जा सकता है, किन को नहीं किया जा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 20 दिन बचे हैं जब सरकार का बजट आना है। आज से 20 दिन बाद 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मौजूदा कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेंगे। और चुनावी साल है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव के ध्यान में रखते हुए सौगातों का पिटारा खुलेगा, तो करीब हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा। और ऐसे लोग जो वोट नहीं करते हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं, पशुधन शामिल है, उनके लिए भी काफी सौगातें इस बार मिलने की उम्मीद है। मतलब एक बात माना जाए शशि की, आखिरी मौका है सरकार के पास और इस बजट के माध्यम से कि भाई सभी को इसमें साधा जाए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी पर फोकस हो, ताकि ये चुनाव में काम आए।
बिल्कुल बिल्कुल आखिरी मौका है नया मौका हासिल करने के लिए। अगली बार फिर से मौका चाहिए तो ये आखिरी मौका है। सरकार जनता को कुछ ना कुछ प्रभावित करे इस तरीके से कि उनके हित में काम हो रहे हैं। देखिए, उनके हित में काम की घोषणा होना और सर्विसेज की डिलीवरी लोगों तक पहुंच जाना और उस पहुंच का लोगों को एहसास होना कि किस सरकार ने उन तक काम पहुंचाया है, किस सरकार ने उन तक फायदा पहुंचाया है। ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इस तरीके से अगर प्रभावी काम किया जाता है तो लोगों तक सरकार का इकबाल पहुंचता है, लोगों तक सरकार की भावना पहुंचती है और उस भावना को लोग वोट में कन्वर्ट करने के प्रयास करते हैं। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है ब्यूरोक्रेसी से किस तरीके से काम कराना है, आपके जो पार्टी का सिस्टम है उससे किस तरीके से प्रचार करवाना है और जो दूसरे प्रचार माध्यम है उनका कितना सहयोग लिया जा सकता है। ये सब कुछ सरकार में बैठे लोगों की सोच, उनके रवैये, उनकी कार्यशैली और उनकी दक्षता पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रभावी तरीके से अपना मैसेज जनता के बीच में पहुंचा सकते हैं। और अगर वो काम सही तरीके से कर पाए तो लोगों को बजट का भी एहसास होगा और ये भी एहसास होगा कि सरकार क्या सोचती है जनता के बारे में। जाहिर तौर पर पिछले 4 सालों में क्या किया क्या नहीं किया, सरकार तो लगातार ये कहती है शशि कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया और सभी योजनाएं लोगों तक पहुंची है। बट द पॉइंट इज कि ये लोगों को समझ में आना जरूरी है और लोगों को पता चलना जरूरी है कि जो आपने काम किया वो हम तक पहुंचा है। पहली चीज ये। अब ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है और सरकार की यहां पर यह जिम्मेदारी तय होगी कि लोगों को ये समझाने में वो कामयाब हो जाए कि जो भी किया है बहुत सही किया है और ये चीजें आगे भी हो सकती है अगर आप साथ दे तो। अब ऐसे में ये माना जाए कि जो युवा हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवाओं का एक अलग ही हिसाब किताब चल रहा है पूरे राजस्थान में, चाहे उपेंद्र यादव से संबंधित मामले हो, चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, इसमें कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है। अब ऐसे में इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या युवाओं के लिए स्पेशली कुछ अलग व्यवस्था हो सकती है इसमें बजट में? देखिए, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बात कर रहे थे तो उनके मन में पेपर लीक की पीड़ा उन्होंने जताई। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत दुख होता है जब इस तरह 25-26 लाख युवा किसी परीक्षा में बैठते हैं और वो परीक्षा का पर्चा लीक हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों को बताया भी कि जो पेपर लीक प्रकरण के सरगना है, आरोपी हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाए हैं, उनकी जो संपत्तियां थी, जहां उनके किराए के ठिकाने थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उन जो अभ्यर्थी पेपर लीक के बाद में नकल करते पाए गए, जिन्होंने पेपर खरीदा, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको परीक्षाओं के लिए डिबार किया गया। हालांकि कल उनमें से कुछ अभ्यर्थियों की जमानत हो चुकी है, लेकिन ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कानून बना चुकी है पेपर लीक रोकने के लिए और जरूरत हुई तो और सख्त कानून बनाएगी और इसका क्रियान्वयन भी करेगी। लेकिन पेपर लीक रोकना बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे आप इसको अलग अलग संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र करके करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। देखिए आशीष, पहले एक समय होता था जब संभाग मुख्यालयों पर परीक्षाएं होती थी, भर्ती परीक्षाएं। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए दूसरे जिला मुख्यालयों पर भी इसके प्रयास किए, दायरा फैलाया और वहीं से कुछ कमजोर कड़ी बनी और वहां से पर्चे लीक होने लगे। तो सवाल यह है कि क्या फिर से संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा करने की व्यवस्था की जाए, क्या पुलिस के स्ट्रांग रूम में पर्चों को रखा जाए। हालांकि अभी जो राजकीय कोषागार होते हैं, जहां खजाना रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, वहां ये पेपर रखे जाते हैं, वो भी काफी सुरक्षित जगह है। सवाल यह है कि क्या अगर कहीं पर आशंका है कि कुछ लोग गलत तरीके से पेपर लेकर भर्ती परीक्षा में आ गए हैं और भर्ती में शामिल हो गए हैं, अच्छे नंबर आ गए हैं, तो क्या कुछ टॉपर्स का री एग्जामिन कराया जाए। ये कई लेवल्स होते हैं जिनको जांचने के लिए प्रक्रिया जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन निष्पक्षता रहे, किसी भी भर्ती परीक्षा की पवित्रता रहे, उसके लिए ये सब प्रयास करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार क्या सोचती है, आगे क्या कदम लाएगी, यह भविष्य के घर में। लेकिन सरकार की कोशिश है कि युवाओं को प्रभावित किया जाए, अब और नए नौकरियों की घोषणा करके प्रभावित कर सकती है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।